जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मारूफ टीवी एंकर रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के पोस्टमार्टम से मुताल्लिक दरख्वास्त पर लाहिकीन और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के पोस्टमार्टम से मुताल्लिक शहरी की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार अब्दुल अहद के वकील बैरिस्टर सलाम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत हुसैन मारूफ टीवी मेज़बान और सियासतदान थे। इनकी अचानक मौत से मद्दाहों में शकूक व शुबहात पैदा हुए। शुबा है कि आमिर लियाकत को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के लिए खसूसी बोर्ड तश्कील दिया जाए। अदालत ने आमिर लियाकत के लवाहिकीन और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। SHO ब्रिगेड से भी 18 जून को जवाब तलब कर लिया। N240 करंगी में ज़िमनी इंतखाब की दोबारा गिनती का मामला, रिटर्निंग अफसर ने तहरीक लब्बैक की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे किरदार अनवर से किरदार आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कराची में कुरंगी का हल्का N240 जहां पर कल रात को MKM के उम्मीदवार 60 वोट से कामयाब हुए थे। कामयाबी के थोड़ी देर बाद ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिसे शिकस्त हुई थी उसने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी। हल्के के RO अब्दुल रज़ाक ने इस दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि जो रिजेक्टेड वोट हैं उन्हें भी चेक कर लिया गया है और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी साफ शफाफ था। RTS सिस्टम के तहत रिजल्ट दिए गए, इसलिए हल्के पर दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा रहा है। तो अब MKM पाकिस्तान की जीत यकीन नजर आती है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में उनके उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये वाहिद दरख्वास्त थी जो हल्के के RO को रिकाउंटिंग के हवाले से मौसूल हुई थी और उसे RO ने मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार पर। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म आ गया है। 1 माह तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। बिजली की बचत के लिए विफाकी काबीना के फैसले के बाद हुक्मनामा जारी किया गया है। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, पेट्रोल पंप, बेकरी और दूध की दुकानें पाबंदी मुस्तस्ना है। अस्पताल की हदूद में कायम मेडिकल स्टोर भी पाबंदी तलाक नहीं होगा। खिलाफवर्जी करने पर इलाकाई SHO को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियल सैयद से। जी दानियल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एनर्जी क्राइसिस है और इस एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए तमाम शहर की जो मार्केट्स, दुकानें, कारोबार है उसको रात 9 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। तमाम शादी हॉल जो हैं उनको रात 10:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की जो दुकानें हैं उनको रात गए तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। अस्पतालों के अंदर भी जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो इससे मुस्तस्ना रहेंगे। ये पाबंदी 1 महीने तक के लिए आयद की गई है और महकमा दाखिला सिंध का ये मौक़िफ़ है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस गोल्ड मार्केट में और इस वक्त दुकानें खाली पड़ी हैं। शाम का वक्त हो चुका है लेकिन गर्मी के बायस लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब ये बताइएगा, 7 बजे दुकान बंद करने का ऐलान किया गया है, कैसा समझते हैं इस फैसले को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये 7 बजे का तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लोग निकलते ही शाम के टाइम है। जो 7 बजे का जो टाइमिंग रखी है बिल्कुल 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया हुकूमत की जानिब से, कह रही है कि 9 बजे बंद कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लोग निकलते ही शाम के टाइम है। दिन में गर्मी होती है, लोग निकलते ही शाम के टाइम है। जो शाम के टाइमिंग है वो बेहतर है। जी ये ताजिर हैं, दुकानदार हैं जिनका कहना है कि गर्मी के बायस लोग नहीं निकलते हैं, शाम में निकलते हैं, लाइट जाती रहती है, कई घंटे दिन में लाइट जाती है, कारोबार वैसे ही नहीं है, महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत ये इकदाम उठाती है कि रात 9 बजे दुकानें, कारोबार, मार्केटें बंद करती है तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी उन ताजरों के साथ जो कारोबार से मुंसलिक हैं, क्योंकि 9 बजे ही कारोबार का आगाज़ होता है कराची जैसे शहर के अंदर और अगर 9 बजे का ऐलान किया गया है तो जी ठीक है दानियल, आपका बहुत शुक्रिया। सदर और अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने मार्केटें रात 9 बजे बंद करने के सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के सिंध हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हैं। राना रईस इस हवाले से कहते हैं कि शादी हॉल्स का वक्त 10:30 बजे करना गैर संजीदा फैसला है।
कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान का फैसले पर रद्द-ए-अमल, बोले कि दिन के औकात में लोड शेडिंग ना हुई तो मार्केट 9 बजे बंद कर देंगे। इनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। जिस तरीके से आज सिंध गवर्नमेंट ने रात 9 बजे मार्केटें और 10:30 बजे शादी हाल और 11 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का जो नोटिफिकेशन निकाला है, ताजिर बिरादरी उसे अक्सर मुस्तरद करती है। ऑलरेडी जब पिछले हफ्ते हमारी जब मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफिस कराची में, उसमें ये मामला तय किया गया था कि हमें कम से कम 10 बजे तक का टाइमिंग दी जाए, लेकिन उसके साथ ये शर्त थी कि हमें जो कमर्शियल फीडर है उस पर ज़ीरो लोड शेडिंग की जाए। लेकिन उसके बरक्स लोड शेडिंग आज 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, और उसके बाद ये रात 9 बजे मार्केटिंग बंद करने का जो फैसला है, हम सिंध गवर्नमेंट का ये फैसला मुस्तरद करते हैं। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफिस में, मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारे इकरामुल्लाह दारुजो साहब मौजूद थे। उसमें ये जोर दिया गया था उन्हें कि मार्केट 8 बजे बंद की जाए, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने रात 9 बजे मार्केट बंद करने का इजाज़त दी। इसके अलावा हमने ये दरख्वास्त की थी उनसे कि मार्केटें जो आप 9 बजे बंद करा रहे हैं, इसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोड शेडिंग होती है तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एक वादा पूरा किया 9 बजे मार्केटें बंद करने का सिलसिला शुरू होगा, मार्केटें बंद करने का। इसमें कुछ ग्रेस पीरियड टाइम दिया जाए और इस तरह नहीं किया जाए कि सख्ती जैसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आए आके उनको पकड़े बंद करे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के आप हम सभी से ये मसला हल करके इंशाल्लाह जो है ये सिलसिला चलेगा। रेस्टोरेंट्स में और मैरिज हॉल में जो तकरीब अटेंड करने वाले जाने वाले जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक जो है ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, और जो शॉप्स बंद होती हैं, पूरा कराची वाइंड अप होता है, वो भी तकरीबन 9 बजे के बाद जब निकलेंगे तो पूरा कराची एक साथ ट्रैफिक की जद में आएगा, ट्रैफिक जैम हो। देखिए, अगर शादी ब्याह की तकरीब होती है, आप 2 घंटे पहले प्रोग्राम करें या बाद में प्रोग्राम करें, इससे एनर्जी सेव नहीं होती है। सिंध भर में तमाम बिल बोर्ड की लाइट रात 9 बजे बंद कर दी जाएगी। एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए ये इकदाम जरूरी है। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध भर में तमाम बिल बोर्ड की लाइट्स रात 9 बजे बंद कर दी जाएंगी। एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए यह इकदाम जरूरी है। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौल दुश्मन प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी से मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वीडियो बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि रवा मार्च 15 जून से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का आगाज हो गया है। शहरी दुकानदार, ताजिर और मैन्युफैक्चरर्स पाबंदी को यकीनी बनाने में किरदार अदा करें। तमाम स्टेक होल्डर्स, जिला इंतजामिया, सरकारी इदारे और KMC के साथ इस ज़मन में भरपूर ताउन करें। KMC ने एक बड़ा अहम फैसला किया है जिसके तहत प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, और इसका इतलाक कराची भर के अंदर 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं शहरियों से मुखातिब होकर शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस काम में वो ज़िला इंतज़ामिया का, KMC का, तमाम सरकारी इदारों का साथ दें, उनकी मदद करें। चूँकि मैं समझता हूँ कि तमाम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस बात पे एडवाइस करते हैं सरकारी इदारों को कि ये जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बड़े ख़तरनाक है और हमारी इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन में अपना बहुत ही किरदार अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था और फैसला पहले किया भी गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं किया जा सका। अब की बार KMC ने, सॉलिड वेस्ट ने, DMCs ने, हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया, सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है और इसकी रोकथाम के लिए मिलकर एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि इसका क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ मकामात पर हमारी टीमें गई हैं। उन्होंने थैलियों को कॉन्फिस्केट करके, उनको सील करके वापस उठा लिया है। तो मैं जहां उन मैन्युफैक्चरर से, जहां उन दुकानदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि उन थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। शहर में गैस की किल्लत बरकरार है। सुईसद्दन गैस कंपनी ने CNG स्टेशंस को 3 रोज के लिए सप्लाई मुअत्तल कर दी है। सूगे सुकाम के मुताबिक बमा जुमा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान SSDC का कहना है कि इस वक्त गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस स्टेशंस को सप्लाई मुअत्तल की गई है। कोशिश है कि तरजीही बुनियादों पर घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई जारी रखी जाए। पिछला रोज लांडी नंबर 6 में फायरिंग से जाम बहक होने वाले पाक से जमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन को सपुर्द खाक कर दिया गया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जुनैद फिरोज की रिपोर्ट में। NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लांडी नंबर 6 में फायरिंग से जाबहक होने वाले पाकसर जमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, आफाक अहमद समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि लांडी में कारकुनान पर फायरिंग मेरी मौजूदगी में की गई। मैं इस साजिश को सबूतों के साथ बेनकाब करूंगा। जिन लोगों का काम अमनो अमान कायम रखना था, उनकी मुजरिमाना गफलत से यह सब हुआ। पाकिस्तान के लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि ये कितनी बड़ी साजिश है। ये एक वाक़या मत देखो, मैं पूरे एविडेंस के साथ, पूरी डिटेल के साथ, कल का इलेक्शन, उसमें होने वाली कार्रवाइयाँ, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अमन की, उनकी मुजरिमाना गफलत, ये आम बात नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि कराची के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अपने लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। इस नाजुक मौके पे जब पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्टर है, होने जा रहा है, उस शहर कराची को जो कि पाकिस्तान को आज भी पाल रहा है, 70 सालों से पाल रहा है, उसके अंदर ये खिलवाड़ खेला जा रहा है। ये मैं कौम को बताऊंगा आज, ताकि कौम गवाह रहे। PSP के जाबहक होने वाले कारकुन सैफुद्दीन को रेरी गोट के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 20। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने NA 240 के नताइज को चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि नताइज रोक कर TLP के खिलाफ पार्टी को जितवाया गया। जहां हमें अक्सरियत थी, वहां हमारे वोट मुस्तरद किए गए। हम रिकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। तफसीलात जावेद कायम खानी की इस रिपोर्ट में। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान ने 65 वोटों से मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार देते हुए नताइज को चैलेंज कर दिया। नताइज के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी का कहना था कि नताइज रोक कर TLP के खिलाफ पार्टी को जितवाया गया। एक पोलिंग स्टेशन पर TLP के 74 वोट मुस्तरद किए गए। रातों रात DMC का अमला तैनात किया गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई। 10 बंदे यहाँ पर इस हल्के में उनको तैनात किया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। और उसके बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई। साद हुसैन रिजवी ने कहा कि 3 पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा लिए गए, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये पूरा हल्का शहरी आबादी पर मुहित है। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन को, इलेक्शन प्रोसेस को और इलेक्शन के दिन के अमन को कायम रखना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमने इस पूरे दिन के अंदर जो अपने किरदार पेश किया है वो बिल्कुल पुरअमन है। तो ये सारा काम हम अपने अमल से जाहिर कर दिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, कि वो एक पुरअमन तरीके से ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह सामने करें। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बोले कि रिकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। हम हर फोरम पर अपने वोट पर पहरा देंगे। TLP ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी थी कि छुट्टी के रोज कराया जाए, जिसको मुस्तरद किया गया। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 245 पर इंतखाब 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के कागजात नामजदगी 22 से 24 जून तक जमा होंगे। NA 245 में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इंतखाब के लिए अफसरान की तकर्री कर दी गई। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन अली असगर सयाल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और सैयद नदीम हैदर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल और अब्दुल सत्तार असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार ₹208.75 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹212 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि लगता है IMF की शर्त पर रुपए की कदर में मुसलसल कमी की जा रही है।
पाकिस्तान में डॉलर ने नई बुलंदी को छू लिया, रुपए को मुंह के बल जमीन पर पटक दिया। बढ़ते तिजारती खसारे, बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपया बेकदर होकर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 208 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका है। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि 11 माह में तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर पर पहुंचने से रुपया दबाव का शिकार है। लगता है कि IMF की शर्त के तहत रुपए की कदर में मुसलसल कमी की जा रही है। डॉलर की असल कीमत 180 रुपए होनी चाहिए। जिस तरह ये मुसलसल रुपया गिर रहा है और हुकूमत की तरफ से कोई तशवीश का इजहार या कोई फिक्रमंदी या कोई इक़दामात नहीं हो रहे, तो उससे लग रहा है कि दीगर शराइत के साथ साथ IMF की ये भी शर्त है कि रुपया को मज़ीद डिवैल्यू किया जाए, और यही वजह लग रही है कि ये दिन ब दिन तंजली का शिकार है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 212 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए महंगा होकर 223 रुपए और बरतानी पाउंड 6 रुपए महंगा होकर 260 रुपए का हो गया है। इमारती दिरहम 30 पैसे महंगा होकर 57 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे महंगा होकर 56 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान। डॉलर के साथ सोना भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 1 तोला सोना 1500 रुपए महंगा होकर 1,45,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रिपोर्ट करें इस हवाले से अशरफ खान। तलाई जेवरात पहनने की शौकीन खवातीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। डॉलर की नई बुलंद सतह के साथ सोना भी नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 27 डॉलर इजाफे से 1846 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 212 रुपए पर पहुंचने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1500 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद मुल्क की तारीख में फी तोला सोना पहली बार 1,45,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1285 रुपए महंगा होकर 1,24,743 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सदर ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन हाजी हारून का कहना है कि महंगाई से पहले ही सोने का कारोबार न होने के बराबर था। अब सोने की नई बुलंद कीमत ने तकरीबन कारोबार ही खत्म कर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी का कहना है, अगर डिफॉल्ट की बातें की जाएंगी तो कौन आपके साथ काम करेगा। बैरूनी खरीदार भी अब सवाल उठा रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों और सनतकारों का एतमाद बढ़ाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कारोबार और बरामदा सब रुक जाएंगी। मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल ने सनतकारों की परेशानी बढ़ा दी। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि पूरी दुनिया में बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये बातें हमारे सियासतदान कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बातें करने से कौन हमारे साथ काम करेगा। हुकूमत को सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना होगा। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एकदम रुक जाएगा, और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रुकने की एक और वजह ये भी होगी, एक तो ये डिफ़ॉल्ट की जो पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं पाकिस्तान के, उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगी और ये हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी और हमारे मीडिया के लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले नहीं हैं, हम सही हैं। जावेद बलवानी ने कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से लागत मुसलसल बढ़ रही है। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर दुरुस्त फैसले करने होंगे। अगर फैसले ना किए गए तो कारोबार ठप हो जाएगा और बरामदात भी रुक जाएंगी। आप कोविड के दौरान तो आपने सब बंद किया हुआ था और सब पे काम भी हो रहा था। इस तरह करें, आप बचत होगी। इस तरह मैं बोलता हूँ आप अरबों रुपए बचा सकेंगे। वो आपकी जब सीरियसनेस है, आपके कोई ICU में एडमिट होता है, पूरी पूरी रात जागते हो, कुरान पढ़ते हो, नफलें पढ़ते हो, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को करना चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और सब चीज़ें करनी। बिजनेसमैन ग्रुप का कहना है कि हुकूमत को ये साफ साफ कहना होगा कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। हुकूमत को एतमाद बढ़ाना होगा, तभी खरीदार के खदशात खत्म होंगे। सोहराबगढ़ पर वाक़े मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पुलिस के साथ रेंजर्स की नफरी को भी तैनात किया गया है। मवेशी मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी की तादाद सैकड़ों तादाद में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। मवेशी मंडी इस बार बारिश से भी मुतासर नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोहराबगढ़ की मवेशी मंडी में आने वाले अफराद के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। मवेशी मंडी की इंतजामिया के मुताबिक मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर 300 के करीब CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिन्हें मॉनिटरिंग सेल से मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। मंडी के अंदर पुलिस के साथ रेंजर्स के नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। गेट के ऊपर सिक्योरिटी का और तमाम दरवाजों पे सिक्योरिटी का 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है मंडी में।
जिसमें अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी इंतज़ामिया की है, मंडी इंतज़ामिया वालों की होती है, उसके बाद पुलिस की लेयर है और मंडी के बाहर अतराफ़ में जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स की सिक्योरिटी है, वो उसको कवर करते हैं बाहर। तर्जुमान मवेशी मंडी का कहना था कि इस बार मंडी मानसून बारिशों के पानी से भी मुतासिर नहीं होगी। पानी की निकासी के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। आरजी के लिए जो इंतजामात इन्होंने करते हैं वो पंपिंग मशीनें तैयार हैं बिल्कुल, जो पानी निकालने वाली होती हैं। ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, जो डंपर्स होते हैं जिनके अंदर कचरा या मिट्टी या कीचड़ उठा के डाली जाती है। तो बारिशें अगर हुई तो उसका भरपूर इंतजामात हैं। पानी जैसे ही खड़ा होगा उसकी निकासी का इंतज़ाम फ़ौरन किया जाएगा। सोराब गोड की मवेशी मंडी का रुख करने वाले अफराद फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात में अपने पसंदीदा जानवरों की खरीदारी बआसानी कर सकेंगे। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 20। जी में अच्छा बीफ यखनी पुलाव बहुत कम दस्तयाब होता है, लेकिन गुलशन इकबाल में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो मशहूर ही बीफ पुलाव के नाम से है। इस पुलाव की खास बात क्या है और ये इतना मशहूर क्यों है, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में ऐसे पकवान सेंटर्स कम हैं जहां यखनी पुलाव बहुत अच्छा मिलता है, जबकि बीफ का यखनी पुलाव कम ही जगह अच्छा खाने को मिलता है। गुलशन इकबाल में अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की गली में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो अपने नाम के साथ गुलशन इकबाल का मशहूर बीफ यखनी पुलाव लिखता है, और वाकई जब आप इसे खाते हैं तो इसके आदी हो जाते हैं। 24 बरस कबल ठेले से इसका आगाज करने वाले होटल मालिक और शेफ मोहम्मद आरिफ का कहना है कि वो इसकी तरकीब आगरा से लाए थे और इसकी तैयारी में बेहतरीन किस्म का बासमती चावल, उम्दा गोश्त और आला क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं। और इसकी रेसिपी मैं हिंदुस्तान से लेके आया था, आगरा से। वहाँ ये यखनी पुलाव बहुत मशहूर था और उसके बाद मैंने यहाँ शुरू किया। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बड़ी तरक्की दी है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, यानी कि बेहतरीन किस्म का गोश्त और चावल आजकल आपको पता है कि बहुत महंगा हो चुका है। मैं इसमें बासमती चावल यूज़ करता हूँ, सेला चावल यूज़ नहीं करता, और बासमती चावल तकरीबन 310 रुपये किलो इस वक्त मेरे को पड़ रहा है। पुलाव खरीदने और खाने वाले अफराद ने बीफ यखनी पुलाव की तारीफ के पुल बांध दी है। इससे अच्छा यखनी पुलाव मैंने नहीं खाया अभी तक। और भी हैं कराची में, लेकिन अब मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन ये बिरयानी बीफ पुलाव जो है ना बहुत अच्छा है इनका यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा है यखनी पुलाव, बहुत टेस्ट है इसके अंदर, बीफ पुलाव के अंदर। और क्या नाम है, इसके जो चावल है, राइस वगैरह, वो भी बासमती चावल अच्छा होता है बिल्कुल। बीफ यखनी पुलाव यहाँ का बहुत अच्छा है। मैं वैसे बहुत दूर से ही यहीं पे आता हूँ कि दोपहर का खाना मैं यहीं खाता हूँ, तो बीफ यखनी पुलाव में जो है बीफ थोड़ा अच्छा होता है तो लजीज आ जाता है टेस्ट उसका ना। 20-25 रुपए फी प्लेट से आगाज होने वाले बीफ यखनी पुलाव की कीमत अब 500 रुपए फी प्लेट हो गई है, जिसका वजन आधा किलो से ज्यादा होता है। कैमरामैन इमरान एके के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21।